24 जुलाई 2011 के दिन अमेरिका के एक टेक्सास नाम के स्टेट में पुलिस को सूचना मिलती है कि एक छोटी नदी में मगरमच्छों ने एक इंसान पर हमला कर दिया है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब थोड़ी देर बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची तो पुलिस देखकर समझ गई थी कि ये किसी इंसान पर मगरमच्छों ने हमला नहीं किया है, बल्कि किसी ने इंसान को काटकर मगरमच्छों के आगे डाला है। तो इसके पीछे कौन था, इसको जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक क्राइम वीडियो लेकर। और कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी पर। 24 जुलाई 2011 के दिन अमेरिका में टेक्सास नाम के स्टेट में एक छोटी नदी में इंसान के टुकड़े मिल रहे थे। उस नदी में शरीर के जितने भी टुकड़े थे, मतलब कि सिर, हाथ, पैर, सब कुछ अलग अलग था। पुलिस उसमें से सर को निकाल लेती है और पुलिस उस सर से एक स्केच तैयार करती है और उस स्केच को पुलिस ने अखबार में निकलवा दिया। अखबार में उस स्केच के छपने के बाद पुलिस को ये पता चल पाया कि ये लड़की कौन है। जो उस नदी में छोटे टुकड़े मिल रहे थे वो दूसरे स्टेट की, मतलब कि अमेरिका के दूसरे स्टेट नॉर्थ कैरोलिना की एक 27 साल की लड़की थी। उसका नाम लोरा एकरसन था, जो 10 दिन से गायब थी और पुलिस ने उसकी कार भी एक बिल्डिंग के नीचे से बरामद की थी। और उसकी यानी कि लोरा एकरसन की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाने वाली उसकी 2 फ्रेंड थी, जिसमें से एक तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हिंडी थी और दूसरी उसकी बिजनेस पार्टनर जिसका नाम सियोंग मैथिस था। फिर पुलिस ने उन दोनों को पूछताछ के लिए स्टेशन बुलाया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी। तब हिंडी ने बताया कि लोरा एकरसन एक ग्राफिक डिजाइनर थी जो कि एक कंपनी में काम किया करती और अभी थोड़े टाइम पहले उसने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया था। और पुलिस को ये भी पता चला कि जब लोरा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय लोरा एक ऐसे व्यक्ति से मिली थी जिससे वो प्यार करने लगी थी और उसका नाम ग्रैंट हे था और वो पेशे से एक सिंगर था। धीरे धीरे इन दोनों के बीच में प्यार हुआ और बाद में इन्होंने बिना किसी को बताए आपस में शादी कर ली। जब लोरा के घर वालों को पता चला तो उन्हें एक बार तो झटका लगा था, लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो गए। अब शादी के बाद ग्रैंट हे और लोरा के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी और वो लड़ाइयाँ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ग्रैंट हे को एक तो दारू पीने की आदत थी और ऊपर से वो बहुत सारी ड्रग्स भी लिया करता, जिस वजह से वो लोरा के साथ मारपीट भी करता। लेकिन लोरा सोच रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। धीरे धीरे ये चीजें बढ़ती जा रही थी और इन्हीं लड़ाई झगड़ों के बीच में लोरा को 2 बेटे हुए। लोरा ने अब सोचा था कि बेटे होने के बाद लड़ाइयाँ कम हो जाएगी, लेकिन जो उसने सोचा था ये उससे अलग था, क्योंकि ग्रैंट हे अब और भी ज्यादा लड़ाई करने लगा था। और इन लड़ाइयों के पीछे का कारण एक अमांडा नाम की लड़की थी जिसे ग्रैंट हे लाइक किया करता और वो सोचता था कि वो उसके साथ जाकर शादी कर ले और उसी के साथ रहने लग जाए। लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकता था क्योंकि उसके 2 बच्चे थे और उसकी शादी लोरा से हो रखी थी, जिस वजह से वो खुद को लाचार समझ रहा था। वो इस रिलेशनशिप में, मतलब कि लोरा के साथ, वो खुद को ऐसा समझ रहा था कि उसको किसी ने बांध रखा है। लेकिन वो धीरे धीरे खुद को आजाद करना चाह रहा था और धीरे धीरे वो लोरा के साथ और ज्यादा लड़ाइयाँ करने लगा। और लड़ाइयों के चलते 2010 में वो लोरा को छोड़कर अमांडा के पास दूसरे स्टेट न्यूयॉर्क भाग जाता है। ग्रैंट हे बाहर जाने के बाद एक फेसबुक पर पोस्ट करता है और वो पोस्ट लोरा देख लेती है, जिसमें लिखा था कि उसने और अमांडा ने शादी कर ली है, जिसे देखकर लोरा अंदर से टूट जाती है। फिर लोरा ग्रैंट हे को फोन करती है और उससे बात करती है। उससे कहती है कि तुमने दूसरी शादी कैसे कर ली जब तुम्हारी मेरे साथ शादी हो रखी है। तब ग्रैंट हे ने उसे बताया कि उसने तो उससे कभी शादी की ही नहीं थी, उसने कभी मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन ही नहीं किए। यह सुनकर लोरा और भी ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि वो आज तक एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर रही थी जो उसका कभी हुआ ही नहीं। और लोरा इतने समय से घर पर ही रहकर अपने बच्चों को संभाल रही थी, तो उसके पास अब कोई पैसा भी नहीं था,
कि वो अपने बच्चों को पाल सके, लेकिन उसे बच्चों को पालने के लिए अब जॉब करनी पड़ेगी और ग्रैंट हे बच्चों की कस्टडी अपने पास ले लेता है, क्योंकि लोरा के पास अभी कोई जॉब भी नहीं थी। लेकिन लोरा जॉब ढूंढती है और जॉब मिलने के बाद लोरा दोबारा से केस डालती है बच्चों की कस्टडी अपने पास लेने के लिए। लोरा ने जज को बताया कि इसका पति यानी कि ग्रैंट हे एक नशेड़ी आदमी है, वो बहुत ज़्यादा धोखेबाज है और वो हमेशा ड्रग्स के नशे में रहता है, जिसकी वजह से वो उनके बच्चों को संभाल नहीं सकता। इसलिए उन बच्चों की कस्टडी ग्रैंट हे को नहीं देनी चाहिए। और इस केस का फैसला जून 2010 में आता है, जिसमें जज ने कहा कि 3 दिन बच्चे ग्रैंट हे के पास रहेंगे और 2 दिन लोरा के पास। और इस फैसले के 1 महीने बाद लोरा अपनी दोस्त हिंडी से कहती है कि वो अपने बच्चों को लेने अपने पति ग्रैंट हे के घर जा रही है। और उस दिन से ही लोरा गायब थी। और ये सब जानने के बाद पुलिस उसी अपार्टमेंट में पहुंची जहां पर लोरा का पति यानी कि ग्रैंट हे रहा करता। उस अपार्टमेंट में जाने के बाद पुलिस को वहां पर बहुत कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि उस अपार्टमेंट में जिसमें ग्रैंट हे रहा करता वहां पर बहुत सारे केमिकल और ब्लीच की बदबू आ रही थी और दीवारों पर और फर्श पर ब्लीच के बहुत सारे निशान थे। और पुलिस ने इस बात पर भी गौर किया कि उस अपार्टमेंट से बहुत सारा फर्नीचर भी गायब है। और वहां पर पुलिस को 2 नोट्स मिले और वो नोट्स लोरा ने लिखा था, जिसमें लिखा हुआ था कि $25,000 के लिए वो अपने दोनों बच्चों की कस्टडी ग्रैंट हे को दे रही है। लेकिन पुलिस ने जब उस नोट्स की जांच की, यानी कि जब उसकी हैंडराइटिंग मिलाई गई, तब पुलिस को पता चल गया था कि वो सब कुछ झूठ है। मतलब कि उन नोट्स में जो कुछ लिखा है वो झूठ है, क्योंकि उसकी हैंडराइटिंग लोरा की हैंडराइटिंग से मैच नहीं हो रही थी। लोरा 13 जुलाई 2011 को गायब हुई थी और उसके 10 दिन बाद यानी कि 24 जुलाई को अमेरिका के दूसरे शहर में एक नदी में लोरा की लाश के टुकड़े मिल रहे थे। तो इन 10 दिन के अंदर अंदर लोरा के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए। और एक सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को मिला कि 13 जुलाई के दिन लोरा ग्रैंट हे के घर आई है, लेकिन वो अगले दिन वापस नहीं गई। उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी वापस जाने की। उससे अगले दिन यानी कि 14 जुलाई को पता चला कि ग्रैंट हे कहीं बाहर जाने के लिए निकला था और उसकी गाड़ी ट्रेस करके पुलिस ने यह पता लगाया कि वो उस दिन वॉलमार्ट गया था, जहां पर उसने कुछ शॉपिंग की थी। उस शॉपिंग में 2 चश्मे, आरी, प्लास्टिक के बैग, ब्लीच के कैन, ब्लेड और टेप, ये सारा सामान वो अपने साथ लेकर आया था। इसके 2 दिन बाद यानी कि 16 जुलाई के दिन ग्रैंट हे एक दुकान से कूलर और आइस बॉक्स खरीदता है। फिर इसके 3 दिन बाद 19 जुलाई 2011 को ग्रैंट हे अपनी नई पत्नी अमांडा के साथ दूसरे शहर टेक्सास जाने के लिए एक टैक्सी बुक करता है और वो अपने साथ बहुत सारे ग्लव्स और बहुत सारा एसिड अपने साथ ले जाते हैं। उसी छोटी नदी पर पहुंचते हैं जहां पर लोरा के शरीर के टुकड़े मिल रहे थे। उसी नदी पर जाकर उन्होंने एक बोट को बुक किया और उस बोट पर बहुत सारा सामान रख के वो उस नदी में बहुत दूर तक गए। जब पुलिस ने उन दोनों को उठा लिया और उनसे पूछताछ शुरू की, तब ग्रैंट हे ने बताया कि वो अपने दोनों बच्चों की कस्टडी अपने पास रखना चाहता था। वो लोरा के साथ अपने बच्चों को शेयर नहीं करना चाहता, इसलिए उसने ये सब किया। और उसने बताया कि जब 13 जुलाई 2011 को लोरा अपने बच्चों को लेने के लिए जब घर पे आई, तो तब उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस हुई और उस बहस के चलते उसने उसका गला दबा दिया। लेकिन जो लोरा की लाश के टुकड़े थे, जब उनकी जांच की गई तो तब पता चला कि उसके शरीर में बहुत जगह पर पेचकस भी मारे गए हैं। तब ग्रैंट हे ने बताया कि उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के चलते उसने लोरा को काफी पीटा था, जिसकी वजह से उसके शरीर से खून भी निकलने लगा था और बहुत सारा खून उसी अपार्टमेंट में लोरा का बह गया था, जिसकी वजह से ग्रैंट हे फंस सकता था। इसलिए उसने ब्लीच की मदद से उस दाग को साफ कर दिया था। और इसके बाद ग्रैंट हे और अमांडा ने मिलकर लोरा के शरीर के टुकड़ों को काटा और उनको आइस बॉक्स में डाला और उन आइस बॉक्स को गाड़ी में रख के टेक्सास पहुंचे। लेकिन वहां पर उनका प्लान थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि वो टुकड़ों पर एसिड नहीं डालते,
वो सीधे ही टुकड़ों को नदी में फेंक देते हैं। उनका मानना था कि मगरमच्छ ये सारे टुकड़े खा जाएंगे और उनके इस हत्याकांड के बारे में किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था और वो दोनों अब कस्टडी में थे। और जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तब वहां पर शेल्टन बेरी नाम के एक लड़के ने, जो कि अमेंडा का भतीजा था, उसने बताया कि अमेंडा ने उससे पूछा था जो टेक्सास में एक छोटी नदी है उसमें बहुत सारे मगरमच्छ है, क्या वो इंसानों का मांस खा लेते हैं। ये सारे सबूत कोर्ट में जब सबमिट हो गए उसके बाद अमेंडा का ये कहना था कि उसने कोई भी गुनाह नहीं किया। वो ग्रैंट हे के दबाव में आकर ये सब गुनाह कर रही थी। उसको ग्रैंट हे ने जान से मारने की धमकी दी थी, जिस वजह से वो उसका साथ दे रही थी। लेकिन अदालत इन सब चीजों को नहीं मानती और इसी केस के दौरान अमेंडा ग्रैंट हे से तलाक ले लेती है और कोर्ट ने ग्रैंट हे को उम्र कैद की सजा दे दी और दूसरी तरफ अमेंडा को 20 साल की सजा हुई। और लोरा के जो दोनों बच्चे थे वो अपने नाना नानी के पास रहने लगे। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।